जी भाई, हमारे पास है इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस के बारे में मुझे बताओ कि आप लोग क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस, अच्छा, ये हैबिट नहीं होता, ये ना बेटे जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनहेरिटेंस बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, या इसको ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। अच्छा, ट्रेट्स की टर्म हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं जेनेटिक प्रॉपर्टीज के लिए, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जब भी आपके पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो है बेटे, ये कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगी, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा, अब इनहेरिटेंस के साथ ना जब भी हम लोग इनहेरिटेंस की टर्म यूज़ करते हैं तो इसके साथ ना आपको जेनेटिक्स और वेरिएशन की टर्म भी यूज़ की जाती है। तो पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है, क्योंकि बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स के हवाले से भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले जेनेटिक्स को देख लो कि जेनेटिक्स बेटे हमारे पास क्या है। जेनेटिक्स को बोलते हैं स्टडी ऑफ जीन, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। जेनेटिक्स क्या है? दैट इज स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर इनका जो रोल है, इसको हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जेनेटिक्स है, ठीक है। इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ ली कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे जो कि मेरे जैसे हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि जीन्स क्या है, ठीक है। तो हम ज़रा जीन्स को इलेबोरेट कर लेते हैं, दैट व्हाट इज जीन। तो जीन को बेटे डिफरेंट तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये देखो, अगर हम लोग जीन की बात करें तो जीन कैन बी डिफाइंड एज बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। पहली तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये आती है कि ये हमारे पास बेसिक यूनिट है किसका? इनहेरिटेंस का। दैट इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एक तो ये डेफिनेशन है, बिल्कुल ओके है, इसके साथ कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ हम मेंशन करते हैं कि जीन जो होता है, ये बेटे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। अच्छा, ये ऐसा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है विच कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, which controls या determines sequence of अमाइनो एसिड। मतलब देखो, हम लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास ये ऐसा सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि आपके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को कंट्रोल करता है। बिल्कुल ओके, ये भी ठीक है। फिर हमारे पास एक और बात करी जाती है, वो ये कि दैट इज अ पार्ट और सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट या सेगमेंट है डीएनए का विच कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, जो कि हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन की डिटर्मिनेशन जो है वो करवा रहा होता है। तो ये बेटे हमारे पास डेफिनेशन में हम लोग चीज़ें ऐड करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आ गया, ओके। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डील करता है, ओके। पार्ट ऑफ डीएनए है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन को कंट्रोल करता है, ओके, ठीक है। ये हमारे पास जीन है और इस जीन को हम जेनेटिक्स के अंदर एसोसिएट करते हैं। डन। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जीन भाई हमारे पास क्या होता है, इस जीन को हम कहाँ पर कैसे लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर ना कुछ बच्चों को ये मसला होता है क्रोमोसोम के हवाले से। चलो मैं ना पहले आपसे ये सवाल पूछ लेता हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक और क्रोमोसोम है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये है ऑप्शन ए,
ये है ऑप्शन बी। मुझे ये बताओ कि भाई इनमें से होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा है? चलो ये बताओ इसमें से हेप्लॉइड कौन सा, डिप्लॉइड कौन सा? देखो भाई ऐसा नहीं है, याद रखना ये दोनों ही हमारे पास हेप्लॉइड ही हैं। हम इस पे कंसीडर ही नहीं कर सकते कि डिप्लॉइड कौन सा है। याद रखना हम लोग हैं डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स, ठीक है। और हम बेटे आपके पास दो डिफरेंट सेल से या गैमीट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, कि ये हम नहीं बता सकते। ये देखो, ये बेटे एक क्रोमोसोम है, दैट इज अ क्रोमोसोम, ठीक है। ये भी हमारे पास क्रोमोसोम है। अच्छा, किसी भी क्रोमोसोम को हम डिसाइड करते हैं इसके ना बेसिक कंपोनेंट से। जैसे ये देखो ना, इसका ये बेसिक कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, दैट इज रेफर टू एज सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर को हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोल रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दोनों ही हेप्लॉइड हैं। हम डिप्लॉइड का कैसे पता चलाते हैं बेटे? दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, हम लोग दो सेट ऑफ क्रोमोसोम से मिलकर बने हुए हैं। फर्ज करो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, और हम ये क्रोमोसोम बना लेते हैं भाई पिताजी का क्रोमोसोम है, और ये अब्बा जी जो है वो मायूस बैठे हुए हैं, उनका क्रोमोसोम। अच्छा, एक हम बना लेते हैं भाई खूबसूरत सा अम्मा वाला क्रोमोसोम, और अम्मा वाला क्रोमोसोम हम ज़रा लाइट कलर से बनाते हैं। ये भाई अम्मा वाला क्रोमोसोम है, और ये अम्मा वाले क्रोमोसोम ने ये इस तरह से ये बॉब कटिंग करवाई हुई है, एंड शी इज स्माइलिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास बेटे जब दो क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, एक क्रोमोसोम आ जाता है पैटर्नल यानी पापा का, फादर का, ठीक है, और एक क्रोमोसोम आ जाए मैटरनल यानी मदर का, मामा का, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास जब जब दो क्रोमोसोम आप डील करते हो ना, जैसे स्पर्म जो है वो आपके पास आता है फ्रॉम डैडी जी, और ओवा आता है फ्रॉम मम्मी जी, ठीक है। जब ये आपस में मिलते हैं तो तब हम बताते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। याद रखना जब भी हम ये सारे के सारे, सपोज पापा वाला क्रोमोसोम एक यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से 26 हो गए, ये एक सेट है, इसको बोलते हैं हेप्लॉइड सेट। इसी तरह से अगर मामा वाला क्रोमोसोम यहाँ पे दूसरा, तीसरा, इसी तरह से 23 चले जाते हैं, तो ये आपके पास दूसरा सेट हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं भाई, एक सेट अब्बा जान का, एक सेट अम्मा जान का। जब ये दोनों सेट मिलेंगे तो काका जी क्या होंगे? काका जी हमारे पास डिप्लॉइड होंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है बेटे कि हमारे पास डिप्लॉइड का होना जो है दैट इज प्योरली एसोसिएटेड विद कि हमारे पास ये जो है डिस्कशन वो कहाँ से आ रही है, दैट इज फ्रॉम पैटर्नल एंड मैटरनल। हाँ, यहाँ पर हम होमोलोगस भी यहीं पर डील करते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि जो बी है जी ये होमोलोगस है। बेटे आप गलत फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? देखो हमारे पास अगर हम इसकी डील करें ना, तो सपोज ये अब्बा जान का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये अम्मा जान का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब्बा जान के जीन जो पड़ा हुआ है वो कैपिटल ए है, अम्मा जान का जो जीन यहाँ पर पड़ा हुआ है ये स्मॉल ए है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास बेटे होमोजाइगस नहीं है, लेकिन ये क्रोमोसोम होमोलोगस जरूर है। लोगस के लिए आपको समझना पड़ेगा लोकस को, दैट व्हाट इज लोकस। तो लोकस को देखते हैं। लोकस बेटे हमारे पास लोकेशन होती है क्रोमोसोम की। व्हाट इज लोकस? दैट इज पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन आ क्रोमोसोम। किसी भी भाई क्रोमोसोम के पास
जो लोकेशन है ना इसकी, ये आपके पास लोकस कहलाती है। अब होमोलोगोस का क्या मतलब है? होमोलोगोस का मतलब ये है कि भाई ये जो आप क्रोमोसोम डील कर रहे हैं ना, इनमें जो जीन्स हैं उन जीन्स की पोजीशन जो है वो आपके पास सेम है। ठीक है, अगर बेटे इनकी पोजीशंस की जीन्स सेम है तो ये आपके पास कहलाएगा भाई कि सीक्वेंस सेम है। डन। तो वो होमोलोगस तो है, लेकिन यहां पर मसला फिर आ जाता है होमोजाइगस का और हेट्रोजाइगस का। इस टर्म को जरा अंडरस्टैंड करना। क्या पूछ रहा हूं मैं? होमोजाइगस। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है ये हमारे पास होमोलोगस है, इस पे कोई मसला नहीं है। ठीक है, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ पिताजी एंड क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ माताजी। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम किस में कंफ्यूज हो रहे हैं? हम कंफ्यूज हो रहे हैं होमोजाइगस के अंदर और हेट्रोजाइगस के अंदर। इसको देख लो काका जी, उससे पहले आप अलील को देख लो। अलील क्या होती है? अलील बेटे ऑल्टरनेटिव फॉर्म है किसी भी जीन की, दैट इज नेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। किसी भी जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं अलील। या बेटे ये हमारे पास कहलाती है कि पार्टनर ऑफ अ जीन, इसको पार्टनर ऑफ अ जीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बेटे चीजें हमारे पास सही हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन या पार्टनर ऑफ अ जीन, ये हमारे पास कहलाएगा अलील। ठीक है, अब यहां पर आसान करना, अगर तो आपको ये लगे कि दोनों के दोनों अलील किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर एक जैसे हैं ना, तो ये आपके पास क्या होगा? होमोजाइगस। लेकिन अगर अलील जो है ये हमारे पास बेटे डिफरेंट हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? हेटेरोजाइगस है। ये हमारे पास क्या है? हेटेरोजाइगस है, याद रखना। तो लोकस हम लोगों ने डिस्कस किया, अलील डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें होमोजाइगस की और हेटेरोजाइगस की। बेटे याद रखना, होमोजाइगस क्या होगा? होमो का मतलब होता है सेम, होमोजाइगस बोलते हैं जिसमें दोनों अलील क्या हो? सेम। व्हेन बोथ अलील्स आर सेम, व्हेन बोथ अलील्स आर सेम। अगर फर्ज करो आप जो है आपने अपने अब्बा जान से कैपिटल ए रिसीव किया है और अम्मा जान से भी कैपिटल ए रिसीव किया है, तो आप उस जीन के लिहाज से होमोजाइगस हो। ठीक है, और अगर आपने भाई अब्बा जान से जो है वो कैपिटल ए रिसीव किया और अम्मा जान से स्मॉल ए रिसीव किया है, तो आप उसके लिहाज से क्या हो? हेटेरोजाइगस हो। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं इसको समझा भी देता हूं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट बेटे। ठीक है, जाइगस का मतलब ये है कि आप जाइगोट की फॉर्म के ऊपर जो है वो आपने जब दोनों अलील्स को डिस्कस किया है तो वो बोथ अलील्स जो हैं दे आर डिफरेंट, बोथ अलील्स आर डिफरेंट, वो सेम नहीं है। ठीक है, अगर सेम होंगे बेटा तो ये आपके पास होमोजाइगस होगा, और अगर बेटे ये चेंज होंगे तो ये आपके पास बेटे हेटेरोजाइगस होंगे। चलो ये वापस ऊपर अम्मा जान वाला और अब्बा जान वाला क्रोमोसोम बनाते हैं। देखो अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम इस तरह से है ना, ठीक है, ये एक अब्बा जान का क्रोमोसोम है और ये एक अम्मा जान का क्रोमोसोम है, दे आर होमोलोगस। क्यों होमोलोगस बेटे? क्योंकि यहां पर आपके पास ये जो जीन्स हैं भाई, ये इनकी लोकेशन क्या है? सेम है। फर्ज करो ये कोई भी जीन है, आपके पास ABCDEF है, अगर ये सेम है तो ये होमोलोगस है। हाँ, अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये जो है वो इस तरह से नहीं हो सकता, तो बेटे ये गलत है, ये इस तरह से भी हो सकता है। ये देखो, ये आपके पास ये एक क्रोमोसोम अब्बाजान का, ये एक अम्माजान का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? अगर हम ये देखें ना, फर्ज करो हम ये कहते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तीनों सेम होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये बहनें होती हैं, दे आर रेफर टू एज सिस्टर क्रोमाटिड्स।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो आपके पास अलील होंगे तो अम्मा के ये रेप्लिकेटेड फॉर्म के ऊपर भी वही होंगे, ये भी बेटे सिस्टर क्रोमाटिड है। ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इनकी आपस में बात करते हो, मतलब इसकी और इसकी बात कर रहे होते हो, तो ये हमारे पास होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। दे आर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। और याद रखना, यही नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो होते हैं बेटे, इन्हीं के दरमियान जो है वो हम लोग पढ़ते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आपके पास एक्सचेंज हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर यहीं पर होती है। ठीक है, चलो अब हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात कर लेते हैं। यहां पर बेटे ये सपोज हम एक क्रोमोसोम बना रहे हैं ये वाला, और एक क्रोमोसोम बना रहे हैं हम ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉडर फॉर्म में करूंगा, इसको देख लेना। सपोज मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर आपके पास ये पोजीशंस हैं, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, स्मॉल डी है, स्मॉल ई है और कैपिटल एफ है। ठीक है, अब अम्मा जान वाला जो क्रोमोसोम है इसको देख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अम्मा जान वाला क्रोमोसोम जो है, इस पे फर्स्ट पोजीशन पे कैपिटल ए है, दूसरी पे स्मॉल बी है, फिर कैपिटल सी है, फिर इस पे कैपिटल डी है, फिर कैपिटल ई है और फिर कैपिटल एफ है। ठीक है, अब देखो, अब इन जीन्स की बेस के ऊपर हम बताएंगे कि भाई इसमें होमोलोगस कौन सा है, सॉरी होमोजाइगस कौन सा है और हेटेरोजाइगस कौन सा है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास ये जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए, दोनों में क्या है, सेम है, तो इसके लिहाज से ये क्या होंगे भाई, होमोजाइगस। फिर हम कहते हैं कैपिटल सी, ये भी दोनों पे क्या है, सेम है। फिर है कैपिटल एफ, ये तीनों, इन तीनों बेटे ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है इनके लिहाज से ये सेम है, इस वजह से हम तीनों को कैटेगराइज करेंगे एज होमोजाइगस। ये हमारे पास होमोजाइगस होंगे। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास भाई फर्ज कर लो कैपिटल बी स्मॉल बी है, फिर हमारे पास स्मॉल डी कैपिटल डी है, फिर स्मॉल ई कैपिटल ई है, ये बेटे आपके पास बिल्कुल डिफरेंट हैं। और जब ये डिफरेंट होंगे तो इन डिफरेंट को हम लोग बोलते हैं कि ये हेटेरोजाइगस होते हैं, दे विल बी हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि होमोलोगस जो है ये क्रोमोसोम के लेवल के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके पास थ्रू आउट जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। क्लियर? और जो हमारे पास होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है, ये हम देखते हैं कि क्या अलील, एक स्पेसिफिक जीन का अलील जो है वो आपके पास सेम है तो वो होमोजाइगस होगा, अगर वो बेटे डिफरेंट है तो वो हमारे पास हेटेरोजाइगस होगा। जी बताओ जरा, मुझे ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, देयर आर डिफरेंट टर्म्स जो कि हम यहां पर एसोसिएट कर रहे होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, एक तो हमारे पास होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पे हम कंफ्यूज होते हैं, और मैंने बता दिया कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जो होता है ये स्पेसिफिकली जीन के लेवल पे होता है। अगर दोनों अलील एक जैसे हैं तो वो होमोजाइगस है, अगर डिफरेंट है तो वो हेटेरोजाइगस है। ओके ओके जी, चलें जी हमारे पास। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं होता कि ये आपके पास जो है वो हमेशा डोमिनेंट ही होंगे। ठीक है, ये बेटे आपके पास वेरी कर सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर होमोजाइगस के अंदर अगर हम मिसाल देते हैं कैपिटल ए है, ये होमोजाइगस है। अगर स्मॉल ए है तो ये भी होमोजाइगस है। ठीक है, अगर हम ये कहें कैपिटल बी है तो ये बेटे होमोजाइगस है, और अगर स्मॉल बी है तो ये भी होमोजाइगस है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कैपिटल सी या स्मॉल सी, तो बेटे इसमें हम हरगिज ये नहीं कहते कि ये आपके पास जो है वो हमेशा डोमिनेंट के लिए ही होगा। अगर दोनों अलील एक हैं, एक जैसे हैं, तो ये बेटे हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट विल बी रेफर टू एज होमोजाइगस।
अच्छा जी, चलें जी, ये बेटे हमारे पास हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस पे देख लेते हैं, सॉरी होमोजाइगस हमने किया, अब हेटेरोजाइगस को देख लेते हैं। हेटेरोजाइगस में हमेशा डिफरेंट होंगे, जैसे ये देखो, हमेशा डिफरेंट होंगे। कैपिटल सी स्मॉल सी है, कैपिटल डी, ठीक है। ये आपके पास बेटे ये इस तरह से, दैट विल बी ऑलवेज हेटेरोजाइगस, ठीक है, क्लियर। चलें जी, ये कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं जेनेटिक्स के अंदर, तो आई होप ये आपको टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हम मज़ीद इसको डिस्कस कर सकते हैं। चलो एक क्रोमोसोम के डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को उसमें भी मसला होता है। सो व्हाट अबाउट दिस, सपोज ये भाई हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अच्छा, वैसे क्रोमोसोम ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्रोमोसोम जो होता है भाई, दैट इज जस्ट लाइक दिस। ये ना हमारे पास कुछ यूं होता है, ठीक है, क्योंकि टाइटली पैक्ड होता है ना, तो दैट इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। अच्छा, इसके कुछ हिस्से हैं, उनको देख लो। ये बेटे जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है भाई, इसको बोलते हैं क्रोमाटिड्स, ठीक है, दैट विल बी रेफर टू एज क्रोमाटिड, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भाई हमारे पास ये क्रोमोसोम है ना, इसके अंदर भाई कितने डीएनए के मॉलिक्यूल हैं। हाँ, ये जो हमारे पास है, कितने डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर हम लोग इसकी बात करें, सपोज ये है, तो देयर विल बी वन डीएनए मॉलिक्यूल, और इसको हम वन कैपिटल एन से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज सुनो, ये दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा। अगर इस पे छोटे छोटे डिप्रेशन की बात करेंगे ना, तो वो आपके पास क्रोमोमेयर्स कहलाएंगे, उनको हम लोग क्रोमोमेयर्स कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा है, अगर आपको लगे कि आपके लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, जैसे ही रेप्लिकेशन होती है, तो रेप्लिकेशन के बाद भाई आपके पास ये जो है, ये बेटे कन्वर्टेड हो जाता है रेप्लिकेशन के बाद, ये इस तरह से, ठीक है। और इसमें डीएनए के कितने मॉलिक्यूल हैं? इसमें भाई डीएनए के 2 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं 2 कैपिटल एन, ठीक है। स्मॉल एन जो है वो हमेशा आपके पास शो करेगा सेट ऑफ क्रोमोसोम को, और कैपिटल एन जो है ये हमेशा बेटे शो करेगा आपके पास नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को, ठीक है। क्या है, दोबारा से बता देता हूं। अगर हमारे पास स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन किस चीज को शो करता है? दैट इज शोइंग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को शो करता है। और अगर मैं कह रहा हूं कैपिटल एन, तो कैपिटल एन किस चीज को शो कर रहा है? दैट इज शोइंग नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। या आपके पास नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, ठीक है। क्या ये बात बेटे आपको समझ में आई? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें जी, इसके आगे एक और टर्म भी यूज होती है, वो दैट दैट कैन बी सम टाइम, कि क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर ना सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकती है। तो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, उस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बेटे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, दैट विल बी रेफर टू एज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ठीक है, याद रखना। देखो हमारे पास ना जो क्रोमाटिन होता है ना, इसके 2 हिस्से हम करते हैं, ठीक है। वो देख लो कौन कौन से हैं। एक तो भाई ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज यू क्रोमाटिन। यू क्रोमाटिन जो होता है, इसको हम लोग ट्रू क्रोमाटिन भी कहते हैं, जो कि आपके पास ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। और बेटे ये जो आपके पास कॉन्डेंस्ड हिस्सा होता है, जैसे ये सेंट्रोमेयर है, इसको हम लोग हेटेरोक्रोमाटिन भी कहते हैं। हेटेरोक्रोमाटिन का मतलब ये होता है कि ये टाइटली कॉन्डेंस्ड है, हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते।
इसके ऊपर जीन्स नहीं होते, ठीक है, वी कांट ट्रांसलेट दिस, लेकिन ये जो है वो आपके पास रेप्लिकेट ज़रूर हो सकता है। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। हमारे पास ना एक और टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ जीन पूल। बताओ भाई, जीन पूल के बारे में आप लोग क्या जानते हो? ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास आखिरी टर्म है। जो जीन पूल होता है ना, दैट इज सिंपली जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन के जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन। जब भी आप पॉपुलेशन लेवल के ऊपर इसको डील करते हैं ना, तो ये हमारे पास कहलाएगा दैट इज जीन पूल। हाँ, यहाँ पर एक और टर्म इससे मिलती जुलती हमें कंफ्यूज करती है, दैट इज जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोम को बेटे हम लोग कहते हैं दैट इज ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का सारा बेटे जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग कहते हैं जीनोम। तो जीनोम और जीन पूल बेटे ये आपके पास दो डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पास आ गया जीनोम और जीन पूल। अच्छा, एक और टर्म हमारे पास यूज़ की जाती है, वो डोमिनेंट और रिसेसिव अलील है, फिर साथ ही साथ आपके पास फिनोटाइप और जीनोटाइप भी है। इसमें भी ये थ्रू आउट आपको जो है वो एक्सप्रेशन मिलेगा, तो इसको भी देखेंगे हम। तो पहले तो हम ये जो ऊपर हमने ये अलील पढ़ी है ना, इसी अलील के साथ डील कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये जो आपके पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ना अलील की, ये हमारे पास डोमिनेट भी हो सकती है, डोमिनेंट अलील भी हो सकता है, और रिसेसिव अलील जो है ये भी हो सकता है। डोमिनेंट अलील को नॉर्मली ये शो करेगा कैपिटल लेटर के साथ। जैसे फर्ज कर लो मैं ये कहता हूँ कैपिटल ए है, तो ये डोमिनेंट है, इसके साथ स्मॉल ए है, दैट इज रिसेसिव, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल बी है, डोमिनेंट है, स्मॉल बी है, ये रिसेसिव है। लेकिन ना बेटे इसमें मसला आता है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर ये हमारे पास दो जीन है, फर्ज कर लो दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, कि अगर मैं कहता हूँ कि ये भाई अब्बा जान का हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये हमारे पास अम्मा जान का क्रोमोसोम है, और हम ये कहते हैं कि इसके पास भी कैपिटल ए है और इसके पास स्मॉल ए है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों ही भाई ट्रांसलेट हो सकते हैं ना। मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जब भी ट्रांसलेट होगा तो पहले तो इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा ना, सिमिलरली इससे भी मैसेंजर आरएनए बनेगा। जब ये दोनों एक ही चीज़ के लिए हैं तो फिर ये भी प्रोटीन बनाएगी, ठीक है, ये भी हमारे पास प्रोटीन बनाएगी। लेकिन फिर हम इसको कैपिटल ए को डोमिनेंट क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज रिफर टू एज डोमिनेंट, ठीक है, ये हमारे पास डोमिनेंट क्यों है? हाँ बताओ जरा, व्हाई इट इज रिफर टू एज डोमिनेंट। मतलब ये ऐसा सवाल है जो कि हर दफ़ा मेरे जहन में आता है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं कि आपको इसके बारे में कोई आइडिया है। व्हाई वी आर रेफरिंग दिस कैपिटल ए एज डोमिनेंट? बिकॉज इट एक्सप्रेस इट सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो बेटे जब दोनों ही प्रोटीन है तो फिर आपके पास ये कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? चलें सुनो ज़रा, जब भी ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम की कोई भी प्रोटीन होती है ना बेटे, इसका एक्सप्रेशन हमेशा किसी सेल के ऊपर होना होता है, ठीक है। सपोज मैं स्किन कलर की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरी स्किन का कलर जो है वो डार्क है और अब्बा जान की स्किन का कलर भी डार्क है, तो मैं अब्बा जान का जो जीन है वो रिसीव किया है, ठीक है। तो अगर अब्बा जान का जीन रिसीव किया है तो इनके ये जो प्रोटीन बनेगी और अम्मा जान वाली जो प्रोटीन बनेगी, चूँकि अब्बा जान वाला डोमिनेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमेशा ना किसी भी प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर बेटे रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं, किसी भी सेल के ऊपर रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं।
अगर ये प्रोटीन बन गई है तो जो डोमिनेंट आपके पास हम अलील कहते हैं ना, वो इस वजह से कहते हैं बिकॉज उस प्रोटीन की अफिनिटी इस रिसेप्टर के साथ ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब ये इसके साथ दोनों प्रोटीन जब बनती हैं तो उसकी रिसेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो भाई वो जल्दी जाके उसके साथ अटैच हो जाती है। और इस वजह से हम ये कहते हैं कि वो आपके पास चॉइस है ना सेल के पास। अब सेल की रिसेप्टर साइड दो प्रोटीन में से किसको चूज करेगी? वो बेटे डेफिनेटली उसको चूज करेगी जो उसको पसंद है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई आपको एमा वॉटसन पसंद है या नसीबुलाल पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? आपको तो एमा वॉटसन पसंद है ना। तो दैट इज डोमिनेंट, वो डोमिनेंस ही रख रही है, उसके लिए रिसेप्टर साइड की अट्रैक्शन ज्यादा है। हाँ, अगर ऐसा हो, हम ये कहें कि भाई ये जो आपके पास, ओहो ये तो पूरा ही खत्म हो गया, इन दोनों पे ही स्मॉल ए है, इन दोनों पे ही स्मॉल ए है। जब ये दोनों के पास स्मॉल ए है तो अब क्या होगा? अब आपके पास ये जो प्रोटीन बन रही है, दोनों में एक जैसी प्रोटीन ही बन रही है। अब सेल बेचारे के पास चॉइस नहीं है, मतलब उसको कहते हैं कि भाई ऑप्शन ए में भी नसीबो लाल है, ऑप्शन बी में भी नसीबो लाल है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो आपके पास सेल को मजबूरन किसी ना किसी प्रोटीन के साथ जो है वो अट्रैक्ट होना पड़ेगा ना। तो वो अट्रैक्शन जो है वो आपके पास, अब चॉइस कोई नहीं है, तो चॉइस जब कोई नहीं होगी तो फिर प्रोटीन के साथ जो अटैचमेंट है दैट विल बी रेफर टू एज कि अभी रिसेसिव है ना, तो रिसेसिव की चॉइस नहीं है तो वही अटैच होगी। हारमोनी ग्रेंजर, खैर ये तो उसका वो करेक्टर का नेम था ना। अच्छा जी, इज इट ओके? ये भाई ये आपके पास ये बात समझ में आई? दैट इज क्वाइट क्रिटिकल पॉइंट बेटे। हमारे पास ना बड़ी बेसिक सी चीज है कि डोमिनेंट को डोमिनेंट क्यों कह रहे हैं और रिसेसिव को रिसेसिव क्यों कहते हैं। चलो अब देखते हैं हम इसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप को। फिनोटाइप, अच्छा पहले जीनोटाइप को देख लो। जीनो जीन से निकला है, ठीक है। जीनोटाइप जो है बेटे, ये हमारे पास जो है दैट इज रेफर टू एज जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ अ जीन। ये हमारे पास जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ आ जीन। किसी भी जीन का जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है ये आपके पास जीनोटाइप कहलाएगा। अब देखो जीनोटाइप में हमारे पास है कि वो होमोजाइगस हो सकता है और हेटेरोजाइगस होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि इस जीनोटाइप में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को डील करेंगे, बिल्कुल सही है, होमोजाइगस का होना ये जीनोटाइप है, ठीक है। हेटेरोजाइगस का होना ये भी बेटे जीनोटाइप है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास किस चीज को शो करते हैं? जेनेटिक कॉम्बिनेशन को। लाइक कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। डन, ये आपके पास सीधा सीधा कॉम्बिनेशन ऑफ अ जीन है। अच्छा, अब अगर मैं ये बात पूछूं आपसे कि भाई फिनोटाइप क्या होती है, व्हाट इज एक्चुअली फिनोटाइप, ठीक है जी। तो फिनोटाइप को हमने देखना है कि फिनोटाइप क्या है। ये हमारे पास आ गया फिनोटाइप। फिनोटाइप जो है बेटे, दैट इज रेफर टू एज एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, किसी भी जीन का जो एक्सप्रेशन होता है या अपीयरेंस होती है किसी ट्रेट की, उसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास फिनोटाइप है। लाइक सपोज मैं ये कहता हूं कैपिटल ए हमारे पास है, ठीक है, और कैपिटल ए जीनोटाइप है ना। ये कलर दे रहा है ब्लैक। अब ये जो ब्लैक कलर है दैट इज फिनोटाइप, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, दैट इज गिविंग कलर ब्लू सपोज, तो ये जो ब्लू कलर है ये हमारे पास फिनोटाइप है। एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, किसी भी जीन का जो एक्सप्रेशन देते हो ना, वो आपके पास फिनोटाइप कहलाएगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जैसे अम्मा जान जो है वो फर्ज करो कैपिटल बी देती हैं और अब्बा जान भी कैपिटल बी देते हैं, तो आंखों का कलर फर्ज करो मैं ये कह देता हूं ब्राउन हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट,
एक्सप्रेशन जो है उसको एक्सपोज करना, उसको उसकी जो आप लोग जाहिर कर रहे हो, तो मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि अपने अब्बा जैसे हैं, ठीक है, तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस अब्बा जैसी है ना, तो फिनोटिपिकली वो कैसे हैं, अब्बा जान जैसे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अपने अम्मा जैसे हैं, तो अम्मा जैसे हैं क्यों, क्योंकि उनकी आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो अम्मा के जीन की हुई है। ओके, चलें जी, बहुत इजी सा है, इसको ना जेनेटिक्स को हम स्लो स्लो ही चलेंगे। तो ये हमारे पास, ये हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं, इसको मैं ज़रा स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको देखिएगा कि आपको इसमें क्या मसला है। इज़ इट ओके, सारी चीज़ें ओके हैं तो फिर हम आगे मेंडल भाई की तरफ चलेंगे, क्योंकि बेसिक लॉज उसी के हैं और मेंडल की चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। चलें जी, इनहेरिटेंस थी, इनहेरिटेंस में ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम एक वालदैन से उनके बच्चे, फिर जेनेटिक्स को डिस्कस किया, जीन क्या है आपके पास, हेप्लॉइड डिप्लॉइड को डिस्कस किया, लोकस को डिस्कस किया, अलील को डिस्कस किया, और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस को डिस्कस किया। फिर हमने ये भाई यू क्रोमाटिन हेटेरोक्रोमाटिन को, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को डिस्कस किया, और जीन पूल, जीनोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये चीज़ें डिस्कस की।